टैक्सेशन हमने देखा। उसके बाद में हम जाएंगे मिसलेनियस में। मिसलेनियस में क्या काम आता है हमारा कि आइटम साइज करके एक ऑप्शन होता है। आइटम साइज में जो भी हम परचेस करते हैं बल्क में, तो उनकी हम साइजेस डिफाइन करके रख सकते हैं। तो जब भी हम परचेस स्क्रीन पे जाएंगे तो वहाँ पर हमें ये साइज सेट अवेलेबल मिलेगा और इसमें मुझे सिर्फ क्वांटिटी, कॉस्ट, एमआरपी डालना है और बल्क में मैं एक साथ ये सारी चीज़ें परचेस कर पाऊंगा। नहीं तो नॉर्मली मुझे एक एक साइज़, एक एक क्वांटिटी, एक एक रेट, ऐसे सब डिटेल में डालना पड़ेगा। वो ना करते हुए हम कुछ शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे यूज़ होगा ये मैं आपको परचेस स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा एक बार, पर साइज सेट कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे खाली दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत सिंपल है। ऐड बटन को आपको फिर से प्रेस करना है। आप जो भी साइज़ बनाना चाहते हैं वो साइज़ आपको यहाँ मेंशन करना है और जो भी साइजेस आपकी है यहाँ पर लाइन से उनको चूज़ कर लेना है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चूज़ की हुई है। बहुत ही सिंपल है मेरे फ्रेंड्स। आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली इससे सिंपल सॉफ्टवेयर शायद कहीं मिलेगा। डिस्प्ले साइज ऑर्डर करके भी एक ऑप्शन है। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि साइजेस को हम हमारे हिसाब से ऑर्डर में लगाना चाहते हैं पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर वो ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते। तो हमने वो ऑप्शन भी आपके हाथ में दिया है कि साइज़ को आप अपने हिसाब से ऑर्डर में लगा के देख सकते हैं। तो बहुत ईजी वे में आप इसको मेंटेन कर पाते हैं मेरे फ्रेंड्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस में सीधा मैं आपको ले चलता हूँ एसएमएस की ओर। एसएमएस में हमने बहुत ही सिंपल वे में दिया है एसएमएस की सेटिंग्स। जैसे कि आप किसी भी बंदे से एपीआई खरीदते हैं और एपीआई को खरीद कर आप एसएमएस एक्टिवेट करना चाहते हैं, जो जैसे कि बिल बनेगा तो आपके कस्टमर्स को मैसेज चला जाए। तो उसके लिए हमें एपीआई खरीदनी है। एपीआई को हमारे सॉफ्टवेयर में डाल देना है विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये सारी डिटेल्स आपको किसी भी बंदे से आपने एसएमएस का पैक खरीदा है वो आपको दे देगा। आपको यहाँ पे डाल देना है और आपका एसएमएस का पैक एक्टिवेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर बिना किसी झंझट के। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हम मोबाइल नंबर कंपलसरी रखना चाहते हैं पर हमारे जो कैश काउंटर पे बंदे होते हैं वो मोबाइल नंबर लेते नहीं है कस्टमर से। तो अगर आप चाहते हैं कि वो कंपलसरी ले तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। आपने टिक कर दिया तो उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, उनको कंपलसरी कस्टमर से मोबाइल नंबर मांगना ही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कस्टमर नहीं देते, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको इसको अनटिक कर दीजिए। जिसका मोबाइल नंबर आप डालोगे उसी को आपको एसएमएस जाएगा, जिसका नहीं डालोगे उसको नहीं जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर आप रिकॉर्ड रखने के लिए भी लेना चाहते हैं, अगर आपने एसएमएस पैक नहीं खरीदा है और आप सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए भी मोबाइल नंबर कंपलसरी लेना चाहते हैं तो भी आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो बिलिंग स्क्रीन पे मोबाइल नंबर कंपलसरी उनको लेना ही पड़ेगा। एक बार आपने एसएमएस का पैक एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद में क्या करना होता है हमें एसएमएस के जो मैसेजेस होते हैं जो भी हम भेजना चाहते हैं उन मैसेजेस को हमें अप्रूव करवाना पड़ता है एक टेम्पलेट के फॉर्म में। वो अप्रूव हो जाते हैं, वो एसएमएस मैच होता है, उसके बाद ही हम कस्टमर को मैसेज भेज पाते हैं। तो आपका जो भी टेम्पलेट आपने अप्रूव करवाया है, जो भी आपका मैसेज आपने अप्रूव करवा लिया है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है और उसे एक्टिव कर देना है। आप एक बार एक्टिव कर देंगे, फिर जैसे ही आप बिल को सेव करोगे तुरंत ये मैसेज आपके कस्टमर के मोबाइल पे चला जाएगा। कैसे जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। कस्टमर के मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ ये इस तरीके से दिखने लगेगा उनको। ये देखिए यहाँ पर आपका हेडर आ जाएगा, यहाँ पे आपके दुकान का नाम आप डाल सकते हो और जो भी मैसेज आप आपके कस्टमर को बताना चाहते हो वो आप भेज सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेज हमने सेट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेज हमने सेट कर दिया, मैसेज जाने भी लगा। अब एक खास फीचर और है ईमेलिंग का। आप हमारे सॉफ्टवेयर से ईमेल भी सेट कर सकते हो और आपके कस्टमर्स को ईमेल भी भेज सकते हो, उनके बिल्स वगैरह जो बनते हैं वो सब डिटेल्स। तो ईमेल सेट करने के लिए आपको जाना है ईमेल सेटिंग्स में। आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, जो भी ईमेल आपका है, प्रेफरेबली जीमेल हो तो बहुत ही अच्छा है। जीमेल फ्री टू यूज़ है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपको जीमेल से मिल जाती है। ओनर का डिटेल यहाँ पे डाल देना है, कंसल्टेंट का डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है और फिर आपको इसे अपडेट कर देना है। जैसे आप अपडेट करेंगे, अगर आपकी डिटेल सब वैलिड है, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड सब वैलिड है, तो सॉफ्टवेयर में ईमेल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप ईमेल फैसिलिटी सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं।
कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा देता हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अकाउंट्स में जाते हैं। जितने भी हमारे पेमेंट मोड्स होते हैं, कैश, क्रेडिट कार्ड, चेक, ई वॉलेट, गिफ्ट वाउचर, एनईएफटी, लॉयल्टी पॉइंट्स, एडवांस अगर किसी ने पहले दिया था हमें, सेल्स रिटर्न, तो ये सारे चीज़ें इसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं डेफिनेटली आप ऐड बटन को प्रेस कीजिए। आप आपका पेमेंट टाइप जो भी है आप ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप एचडीएफसी का ईडीसी मशीन, आईडीएफसी का ईडीसी मशीन, आईसीआईसीआई का ईडीसी मशीन, जो भी ईडीसी मशीन है आप वो भी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर में पेमेंट टूल में ले सकते हैं, ताकि आप जब रिपोर्ट्स निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल का पेमेंट मैंने ये आईडीएफसी की मशीन में लिया था या मैंने एचडीएफसी की मशीन में लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और पेमेंट मोड्स मैंने आपको दिखाया। उसके बाद अदर्स करके सेक्शन है। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे ऑफिस से ही जब आप नया सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपको सेट करके हम दे देते हैं। उसके अलावा एक है मंथ वाइज डेटा लॉग। मंथ वाइज डेटा लॉग क्या करता है कि अभी जीएसटी आने के बाद ये बहुत कंपलसरी हो गया है कि हमें मंथ वाइज डेटा लॉग कर देना पड़ता है जीएसटी फाइल हो जाने के बाद। जैसे ही हमारा जीएसटी फाइल हो जाता है उसके बाद हमें डेटा को लॉक कर देना पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें किसी ने गलती से भी कोई चेंजेस कर दिए और जब आप ईयर एंड पे ऑडिट के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे वो गलती आपकी नज़र में आ जाएगी और वो उस चीज़ को आपको शायद उस वक्त याद हो ना हो, आपका बहुत सारा टाइम उस टाइम पे ख़राब हो जाएगा। तो वो टाइम आपका ख़राब ना करते हुए आपको इस चीज़ को यहीं पर ही रोक देनी है, आपको उस डेटा को लॉक कर देना है। ये लॉक करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके परचेस के बिल, परचेस रिटर्न के बिल, सेल के बिल, सेल रिटर्न के बिल, ये कोई भी बंदा कहीं पर भी जाके इसमें किसी तरीके का चेंजेस नहीं कर पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ सच में गलती हो गई है, जेन्युइन है, तो एडमिन के पास ही सिर्फ वो राइट्स होगा कि उस बिल को वो जाके एडिट कर सकता है, उस लॉक को ओवरराइड कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेल स्कीम। सेल स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइटम प्राइस स्कीम आप सेट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर। आइटम प्राइस स्कीम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जीन्स है, अगर उसका एक का एमआरपी 500 रुपया है और अगर मैं 3 खरीदता हूँ तो कंबाइन एमआरपी मुझे 1200 रुपया कर देनी है। आपने देखा, बहुत सिंपल तरीके से आप ये स्कीम एक्टिवेट कर सकते हो, या आप अगर चाहो तो कंबाइन एमआरपी 1000 रुपया भी कर सकते हो। जीएसटी आने के बाद से ऐसा भी एक रूल है कि हम कोई भी प्रोडक्ट फ्री नहीं दे सकते। अगर हम फ्री देंगे तो उस पर पूरा जीएसटी हमें भरना पड़ेगा। इसलिए ये स्कीम आपको बहुत हेल्पफुल करती है। ये डिस्काउंट को तीनों में इक्वली बांट देती है, ताकि जो जीएसटी आपको भरना होगा वो भी इक्वली बढ़ जाएगा और वो डेफिनेटली डिस्काउंट लगने के बाद में कम हो जाएगा। एक हुआ आपका आइटम प्राइस स्कीम। चलिए मैं आपको अगला स्कीम भी दिखा देता हूँ। एक होता है आइटम ब्रांड स्कीम। आइटम ब्रांड स्कीम में क्या होता है, आप पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ शूटिंग के ऊपर एक स्कीम चलाना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर डेट रेंज से, सपोज 1 हफ्ते के लिए, तो जो भी मैं शूटिंग के जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे ही वो स्कैन होंगे उनका बारकोड स्कैन किया जाएगा, ऑटोमेटिकली उन पर डिस्काउंट जो भी मैं यहाँ पे सेट कर दूँ, आप देखिए वो एप्लीकेबल हो जाएगी। और अगर मैं ऐसा भी करना चाहता हूँ कि शूटिंग्स के अंदर सिर्फ मेरे ग्वालियर के कपड़े, सिर्फ शूटिंग्स के अंदर सिर्फ ग्वालियर के कपड़ों पर ही 20% में देना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। बहुत सिंपल है मेरे फ्रेंड्स, हर जगह पर आपकी वक्त बचाने का हमने पूरा ख्याल रखा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेल स्कीम में आपको फिर से एक खास स्कीम में दिखाता हूँ, बारकोड स्कीम। बारकोड स्कीम में क्या होता है कि हमने यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सप्लायर वाइज बारकोड सर्च कर सकते हो, आइटम वाइज कर सकते हो, कैटेगरी वाइज कर सकते हो, या पर्टिकुलर कोई बारकोड आपके जो बहुत जूने हो चुके हैं, जो डेड स्टॉक में कन्वर्ट ना हो जाए, तो वो सारे बारकोड को आपको सर्च करना है और उन बारकोड को आपको बल्क में डिस्काउंट लगाकर, आइदर आप परसेंटेज वाइज डिस्काउंट लगा लीजिए, आइदर आप रुपीज़ वाइज लगा लीजिए, जो आपको कन्वीनियंट रहे, आप लगा के एक साथ बल्क में अप्लाई ऑन सेलेक्टेड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल है तो ये एक्सेल का फॉर्मेट है, बहुत सिंपल है ये भी। आप एक्सेल में रिकॉर्ड बना लीजिए और उसमें ये सेट कर दीजिए और उस शीट को अपलोड कर दीजिए। सॉफ्टवेयर खुद ही आपके लिए वो स्कीम एक्सेल में जो भी बारकोड प्रेजेंट होंगे उन सब पर
लगा देगा। बहुत फ़ायदेमंद फीचर है मेरे फ्रेंड्स, सही तरीके से यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा आपको ये दिला सकता है। चलिए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। परचेस लॉग करके भी एक ऑप्शन है। परचेस लॉग ऑप्शन में क्या होता है कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से जीन्स का एग्जांपल देता हूँ। जीन्स है, मैं चाहता हूँ कि एम साइज़ की जीन्स, सॉरी 36 साइज़ की जीन्स मेरे पास हमेशा 5 क्वांटिटी हो और मैक्सिमम 10 क्वांटिटी हो, उसके ऊपर जाए ही नहीं। तो यहाँ पे एक बार जब मैं सेट कर देता हूँ तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, 10 क्वांटिटी के ऊपर अगर कोई गलती से परचेस करने को भी ट्राई करेगा, अगर मेरे पास स्टॉक में 10 प्रेजेंट है और मैं 11वां परचेस करने को जाऊँगा तो सॉफ्टवेयर मुझे अलाउ ही नहीं करेगा, परचेस स्क्रीन पे ही मुझे लॉक कर देगा। ये भी बहुत काम का फीचर है उन लोगों के लिए जो खुद परचेस नहीं करते, अपने जिन्होंने परचेस मैनेजर रखा हुआ है, तो वो परचेस मैनेजर को भी इनडायरेक्टली लिमिट कर सकते हैं।